आपके लिए जो इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, ठीक है, वो बताने जा रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, इससे पिछली वीडियो में हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी में आपको ये बताया था कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स, कि आप कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स किस तरीके से करते हैं, मींस ओर का प्योरीफिकेशन आपने किस तरीके से किया। तो उसके अलग अलग हमने आपके लिए मेथड बताए थे। पहला मेथड जो आपके लिए बताया था वो हैंड पिकिंग मेथड था। दूसरा आपके लिए बताया था हाइड्रोलिक वॉशिंग। तीसरा मैग्नेटिक सेपरेशन। 4 बताया था आपके लिए फ्लोटेशन मेथड। ठीक है, 5th आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक मेथड बताया था। 5 आपके लिए बताया था लीचिंग मेथड। ठीक है, तो ये आपके लिए कुछ हमने अलग अलग आपके लिए मेथड बताई थी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि हमने जब ओर्स को प्योरीफाई कर लिया है तो ओर्स से हम किस तरीके से आपके लिए मेटल को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, वो तरीके हम अलग अलग मेटल को अब फाइंड करने के अलग अलग तरीके आपको बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखेंगे कि मेटल्स हम आपके लिए लगभग 3 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और होते भी हैं। एक हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, एक मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं, ठीक है, और आपके लिए एक होता है आपके लीस्ट रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो यहाँ पहले तो मैं जनरली जो बनाता हूँ आपके लिए रिएक्टिव सीरीज उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे पोटेशियम है, Na है और Ca है और आपके Mg है और Al है। इसके बाद आपका आता है जिंक है। इसके बाद आपके लिए Fe है। Fe के बाद आप Pb लिख सकते हो। Pb के बाद आपके लिए कॉपर है। ठीक है, फिर मरकरी है, फिर Ag है और आपके लिए Ag के बाद आप Pt लिख लो और इसके बाद आप लिख लो Au। ठीक है, ये लगभग आपके लिए रिएक्टिव मेटल हैं। देखो इनके बीच में आपके लिए और भी नॉन मेटल्स आते हैं। जैसे इसके ऊपर आता है आपके लिए कार्बन है, यहाँ पर कार्बन आता है, तो सॉरी हाइड्रोजन आता है, तो यहाँ कार्बन आता है। ठीक है, तो हमें मेटल से काम करना है। देखो ये जो हैं आपको पता है कि जनरली ये जो हैं मेटल्स ये कैसे होते हैं आपके हाई रिएक्टिव हैं। क्या है आपके हाई रिएक्टिव है। तो हाई रिएक्टिव मेटल है, उनको एक्सट्रैक्ट करने का तरीका कुछ अलग होगा। ये लगभग आपके लिए मैं मान लूँ, ठीक है, ये यहाँ तक ही मानना हूँ, ये आपके लिए मॉडरेट रिएक्टिव बोल सकता हूँ, मॉडरेट रिएक्टिव है। ठीक है, और ये आपके लिए यहाँ आप ले सकते हैं, इसको भी इसमें काउंट कर सकते हैं मॉडरेट में, और इसको आप बोल सकते हैं कि लीस्ट रिएक्टिव है। क्या है? लीस्ट रिएक्टिव है। क्लियर है बात क्या नहीं? ठीक है, तो इनको फाइंड करने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक चार्ट बना रहा हूँ जो कि आपके एनसीईआरटी में भी दिया है बुक में, उसके अकॉर्डिंग हम एक एक स्टेप करेंगे। ठीक है, तो वैसे तो क्या है कि जब हमने कंसंट्रेट ऑफ ओर्स फाइंड कर लिया है, तो मान लो हमने कर लिया है कि आपके लिए कंसंट्रेशन या ड्रेसिंग ऑफ ओर हमने फाइंड प्राप्त कर लिया है। ठीक है, अब अलग अलग तो हमने कहा कि ये मेटल्स हैं, इनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर लिखा मैंने हाई रिएक्टिव मेटल, हाई रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मॉडरेट रिएक्टिव हैं। ठीक है, और यहाँ पर मैंने दे दिया आपको लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, तो देखो इधर जब हाई रिएक्टिव मेटल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनका अलग मेथड होता है। ठीक है, वो हम अलग अलग आपके लिए बताएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हाई रिएक्टिव मेटल को अलग अलग मेथड से मेटल को पहले कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। ठीक है, अगर इसका मान लो हाई रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड के ओर्स हैं तो ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, नहीं तो मेन ओर्स अगर क्लोराइड भी है, सल्फाइड भी है, तो उससे भी हम कन्वर्ट करते हैं ऑक्साइड में। ठीक है, तो अगर मैं लिखूं कि हाई रिएक्टिव मेटल को के जो ओर्स होंगे प्योर होकर जो मिलेंगे, वो हम क्या करेंगे, पहले इनको कन्वर्ट करेंगे ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, मेटल्स ऑक्साइड, या मैं यहाँ लिख रहा हूँ मेटल
हैलाइड भी बोल सकते हैं हम, क्या हैलाइड, क्यों हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं, बताएंगे हम ऐसा क्यों है। ये जो मेथड जब ऑक्साइड से बनाएंगे हम, वो डिपेंड करता है दो मेथड पर, या तो हम यहाँ पर रोस्टिंग भी लगा सकते हैं, ठीक है, या हम लगा सकते हैं कैल्सिनेशन, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस द्वारा हम क्या करेंगे, मेटल को फाइंड करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस से हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स आप ये समझ लो कि जो हाई रिएक्टिव मेटल्स हैं वो हमें जो मिलते हैं वो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से मिलते हैं, ठीक है। तो पहला तो आपके लिए इस पर एक वीडियो होगी कि हाई रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस से किस तरीके से करते हैं, ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने कहा मेटल ऑक्साइड है या कुछ भी है, तो ये यहाँ पर क्या है, या तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कैल्सिनेशन भी लगा सकते हैं, कैल्सिनेशन, ठीक है, या आप लगा सकते हैं रोस्टिंग। इनको बताएंगे हम क्या है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, ठीक है। तो तब मेटल ऑक्साइड आपके लिए फाइंड होगा, ठीक है। अब मॉडरेट जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ये मान लो आपके लिए ये हैं, ठीक है। इनको क्या करते हैं हम कि हम इनके ओर्स फाइंड करते हैं दो, लगभग 3 तरीके के, ठीक है। तो समझना यहाँ पर, ठीक है। फर्स्ट यहाँ ले लिया, ठीक है, ये मान लिया हमने कार्बोनेट ओर्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोल दिया हाइड्रेट ओर्स, ठीक है, और यहाँ पर मैंने बोला है आपके लिए सल्फाइड ओर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इनसे हम क्या करेंगे, जैसे हमने कंसंट्रेट ओर्स हमारे कई तरीके, सल्फाइड, कार्बोनेट, हाइड्रेट, क्लोराइड, हर तरीके के ओर्स होते हैं लगभग। अब क्या करेंगे, इनको हम क्या करेंगे, इन तीनों तरीके, जो कार्बोनेट है, हाइड्रेट ओर्स है, हाइड्रेट का मतलब वाटर का मॉलिक्यूल होगा उससे, सल्फाइड ओर है, इनको अलग अलग तरीके से, जैसे मैं कहूँ बात इन दोनों की, इनकी और इनकी, ठीक है, इनसे हम क्या करेंगे, कैल्सिनेशन के द्वारा हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में। इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे आपके लिए, आप ऐसे समझ लो यहाँ पर, ऐसे, ठीक है। कि सल्फाइड ओर को रोस्टिंग द्वारा, ठीक है, और इन दोनों को हाइड्रेट और कार्बोनेट ओर को कैल्सिनेशन के द्वारा हम किस में कन्वर्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। मेटल ऑक्साइड से फिर क्या करेंगे, हम इनको रिडक्शन करेंगे, ठीक है, रिडक्शन बताएंगे आपके लिए, तब ये हमें क्या मिलेगा, आपके लिए मेटल मिलेगा, ठीक है। मेटल के बाद इस मेटल को हम क्या करेंगे, रिफाइनिंग करेंगे, क्या करेंगे, रिफाइनिंग करके हमें क्या मिलेगा आपके लिए, प्योर मेटल, ठीक है। यहाँ पर लगभग आपके लिए रिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो यूज होता है उससे हमें प्योर मेटल ही फाइंड होता है, ठीक है। तो मॉडरेट रिएक्टिव मेटल में हमें क्या करना है, जो हमें कंसंट्रेट ओर मिला है, जो प्योर ओर्स मिला है, उसको हमने क्या किया, उससे हमने फाइंड कर लिया, क्या कर लिया कि कार्बोनेट ओर्स, हाइड्रेट और सल्फाइड ओर्स ले लिए, उसको रोस्टिंग के द्वारा और कैल्सिनेशन के द्वारा हमने मेटल ऑक्साइड प्राप्त किया, उसको रिडक्शन करके हमने अलग अलग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करके हमने उसको किसमें कर लिया, आपको मेटल में। मेटल को फिर हम क्या करेंगे, प्योर मेटल रिफाइनिंग के द्वारा फाइंड करेंगे, ठीक है। अब जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनका क्या होगा कि लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स को हम इनके लेंगे हम सल्फाइड ओर्स, क्या लेंगे, सल्फाइड ओर्स लेंगे। सल्फाइड ओर्स को रोस्टिंग के द्वारा हम मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। मेटल ऑक्साइड को हम रिडक्शन का हीट करके ठीक है, आपके किस में फाइंड करेंगे, मेटल्स में करेंगे, ठीक है। मेटल्स में करने के बाद इसको तुरंत ही हम क्या करेंगे, फिर प्योर मेटल जो फाइंड करेंगे, प्योर मेटल करेंगे, वो किसके द्वारा करेंगे, आपके लिए रिफाइनिंग के द्वारा, रिफाइनिंग, ठीक है। तो देखो उधर ये सब कुछ जो चार्ट है ये आपको दिमाग में सेट करना है
कि जब भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटलर्जी जो आती है वो इन्हीं चार्ट पर डिपेंड करती है, सब कुछ जो 10th क्लास के लेवल का है, ठीक है। तो हमने ये सभी आपके लिए चार्ट बता दिए हैं किस तरीके से क्या है। हम यहाँ पर एक एक करके आपको पहले हाई रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन बताएंगे, फिर मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, फिर लो रिएक्टिव मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, फिर उसके बाद हम आपके लिए लास्ट पॉइंट पर चलेंगे, किस पर, रिफाइनिंग पर, ठीक है। तो रिफाइनिंग में अलग अलग तरीके की होगी, वो हम बाद में डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर आपके लिए जो फोकस करना है, अब मैं इस जो आपके लिए वीडियो में जो बताने जा रहा हूँ वो बताने जा रहा हूँ कि हाई रिएक्टिव मेटल्स को आप किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इस चार्ट को जल्दी से आप नोट करें, मैं फिर आपके लिए हाई रिएक्टिव मेटल एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल बताऊँगा, जल्दी से नोट करें। अब देखो आप, हम बताने जा रहे हैं इस वीडियो में आपके लिए एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल, ठीक है। आप यहाँ पर इस चीज़ को अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो हमने बताया था कि एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल को किस तरीके से हम इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस फाइंड करेंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता क्या है कि कोई भी एक सॉल्यूशन है, उसमें अगर हम एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा एक तरीके से एनर्जी देकर उस सॉल्यूशन को आयनों में ब्रेक करना इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल हैं, जैसे सच एज आपने क्या किया कि पोटेशियम, सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम है, इनके ओर्स को पहले हमने क्या किया है कि एक तरीके से ऑक्साइड में कन्वर्ट किया। तो इसके जो ऑक्साइड होंगे जनरली क्या होंगे, K2O होंगे, Na2O होंगे, ठीक है, या CaO होंगे, MgO होंगे, ठीक है। और आपके लिए क्या किया है हमने, Al2O3, ठीक है। अब इनके जो ओर्स होते हैं, जैसे इनका ओर्स आपके लिए मेन ओर्स KNO3 है, ठीक है, जिसको आपके लिए सॉल्ट पीटर बोला है आपने, ठीक है। इसका आपके लिए NaCl है मेन ओर्स, ठीक है। इसका आपके लिए जिप्सम भी है, CaCO3 डॉट हाफ, वो ट्वाइस H2O है, ठीक है। मैग्नीशियम का आपने MgCO3 भी है इसका, और एल्युमिनियम का आपने Al2O3 है, बॉक्साइट, ठीक है। अब मान लो इनको हमने किसके द्वारा, एक तरीके से हमने कैल्सिनेशन के द्वारा, क्योंकि कैल्सिनेशन जो प्रोसेस होता है उसके हम अलग से आपको लिए वीडियो बताएंगे। वो कहता है कि अगर कोई कार्बोनेट या हाइड्रेट सॉल्ट है, उसको हीट की प्रेजेंसी में, एब्सेंस ऑफ एयर, उसको हीट करने पर हमें मेटल ऑक्साइड देता है। अब होता क्या है कि मान लो इनको हमने क्या किया, ये हमारे पास है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये हमने किससे फाइंड किया है आपके लिए, एक समझ लो कैल्सिनेशन से, कैल्सिनेशन, ठीक है। उसको हम अलग से आपको बताएंगे क्या होता है। होता क्या है कि इनके जो मेन ओर्स हैं वो क्या है, आपके NaCl हैं और KCl है इसका, ठीक है। इसका भी आपका CaCl2 है, इसका ये MgCl2 ये है। होगा क्या, यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, इनके क्लोराइड सॉल्ट यूज करेंगे, जैसे NaCl करेंगे या KCl करेंगे, ठीक है। उसका रीज़न क्या है, देखो इनके बीच में इतनी K2O और NaCl, वो KCl की बात करें अगर हम, तो ये दोनों ही आयनिक कंपाउंड है, मीन्स ये एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के साथ अटैच होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। मीन्स अट्रैक्शन होते हैं इनके बीच में, क्योंकि ये कैसे कंपाउंड है, आपके आयोनिक है। आयनिक कंपाउंड क्या होता है कि मेटल और नॉन मेटल से बने होते हैं, जिससे कि उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत अधिक होता है। तो उनको ब्रेक करने के लिए, उनके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें हाई एनर्जी की आवश्यकता होती है, जिसके कारण केवल एक ही इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस एक ऐसा होता है जो इनके बॉन्ड को क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है, ठीक है। अगर मैं K2O और KCl में देखूं तो इन दोनों में हैं दोनों आयनिक कंपाउंड, लेकिन ये थोड़ा सा क्या है आपके लिए, कोवेलेंट है नेचर में, मीन्स इनके और इसके बीच में, इसमें आपके लिए बॉन्ड थोड़ा सा वीक है। तो हम इसका यूज ना करके इसका भी कर सकते हैं, इसका यूज आपके लिए K को फाइंड करने के लिए KCl का यूज कर सकते हैं,
ठीक है। तो हमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को समझना है किस तरीके से है, ठीक है, और किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल आपके लिए बता रहा हूं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ Na मेटल, ठीक है। मैं पहले आपके लिए बता रहा हूं Na मेटल का एक्सट्रैक्शन कैसे होता है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा, ठीक है। तो देखो इधर इसका कुछ डायग्राम इस तरीके का होता है। एक हमने एक तरीके से ये बीकर लिया, ठीक है, या वेसल लिया। यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड लगा लिए, जो इनको हम बोलते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोड। क्या बोलते हैं, इनर्ट इलेक्ट्रोड। जैसे इनर्ट इलेक्ट्रोड जो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, वो जनरली क्या होते हैं आपके लिए, प्लेटिनम के, क्योंकि इनर्ट जो मेटल्स होते हैं उनके लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं आपके लिए, इनर्ट इलेक्ट्रोड कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं रॉड, ठीक है, जो रिएक्टिव नहीं होती, ठीक है। डिस्चार्ज मतलब लीस्ट रिएक्टिव। अगर रिएक्टिव होती तो भाई सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन कर सकती थी। अब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, बैटरी को अटैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या लगा दी, बैटरी। इसको हमने मान लिया प्लस और इसको मान लिया माइनस, ठीक है। किसी को भी प्लस माइनस मान सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि जो IUPAC सिस्टम है, उन्होंने ये कहा है अपना रूल कि आप जो एनोड, जैसे प्लस को हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं, और माइनस को यहाँ पर क्या बोलते हैं, कैथोड, ठीक है। जैसे बैटरी में 2 पोल लगे होते हैं, एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, लेकिन वहाँ बैटरी जो काम करती है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम नहीं करती। वहाँ प्लस जो होता है कैथोड होता है, और माइनस जो होता है वहाँ एनोड होता है, ठीक है। तो ये हम हायर क्लास में देखेंगे। यहाँ आपके लिए मान लो मैं Na आपके लिए इसमें जो सॉल्यूशन भर रहा हूँ, ठीक है, Na का एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, तो Na का सॉल्ट का सॉल्यूशन भरूँगा इसमें, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि NaCl का आपके लिए मोल्टन सॉल्यूशन ले लिया, NaCl का, ठीक है, या Na2O का भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कैसा सॉल्यूशन है आपके लिए, मोल्टन है, मोल्टन। एक्वस क्यों नहीं लेंगे, उसका भी हम आपके लिए रीज़न बताएंगे, ठीक। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ Na ठीक है। देखो इसको मैं थोड़ा साफ कर दूं, यहाँ समझने वाली बात है आपके लिए। वही मोल्टन NaCl, ठीक है, या आप Na2O भी ले सकते हैं, ठीक है। अब होगा क्या, ठीक है, ये एनोड है और यहाँ पर क्या, ये रॉड कैसी होगी आपकी, जब पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा। अब जैसे ही मान लो मैं बैटरी से करंट फ्लो करूँगा तो NaCl आयनाइज होगा, Na पॉजिटिव और प्लस Cl नेगेटिव में। तो जो पॉजिटिव होगा वो कहाँ जाएगा, किस रॉड पर जाएगा, अरे नेगेटिव रॉड पर चिपक जाएगा, और Cl नेगेटिव किस रॉड पर जाएगा आपके लिए, पॉजिटिव रॉड पर चिपकेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 रिएक्शन होती हैं, एक होती है एट एनोड पर और एक होती है एट कैथोड पर, ठीक है। तो उन रिएक्शनों को आपको यहाँ पर समझना है। कैसे आप समझेंगे कि अगर मैं कहूँ आपके लिए कि मान लो NaCl का मोल्टन सॉल्यूशन लिया, तो NaCl यहाँ पर मैंने किस फॉर्म में लिया, मोल्टन लिया, ठीक है, मोल्टन NaCl, और मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस करा दिया इसका, इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब करंट फ्लो। तो मुझे जो मिलेगा यहाँ पर 2Na प्लस Cl2, ठीक है, ये किस फॉर्म में मिलेगी मुझे, गैस फॉर्म में। ओवरऑल रिएक्शन होती है जो हमारी यहाँ पर ये होती है। लेकिन अगर मैं एनोड और कैथोड की रिएक्शन की बात करूँ, ठीक है, तो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन कौन सी होती है वो चीज़ देखो। तो सबसे पहले हम देखते हैं एट एनोड, ठीक है। एनोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, जो Cl होगा इस रॉड के लिए इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, मीन्स इसको इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, देगा, मीन्स अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है, इस रॉड पर। तो आपके लिए क्या होगा, Cl जो होगा नेगेटिव वो क्या करेगा, Cl में कन्वर्ट होगा और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, ठीक है। दूसरा, Cl एक मॉलिक्यूल है, अनस्टेबल फॉर्म में है, तो इसका हम क्या कर सकते हैं, 2 मॉलिक्यूल लेकर आप Cl2 बना सकते हो, जो कि गैस फॉर्म में आपको मिल गया। अब आपने पता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं बेटा,
ऑक्सीडेशन, क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये हमेशा याद रखना, ऑलवेज, इस बात की मैं अभी बात करूँगा कि एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, हमेशा, चाहे कोई सा भी सेल हो, कुछ भी चेंज हो जाए, हमेशा एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा, या तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको अगर जनरली लिखना चाहें तो 2Cl नेगेटिव ले लेना आप, Cl2 भी, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लॉस कर दो। ये भी क्या है, यहाँ पर डायरेक्ट भी आप गैस फॉर्म में फाइंड कर सकते हैं, चाहे आप इसको ऐसे समझ लो, चाहे आप इसको ओवरऑल ऐसे समझ लो, ठीक है। Cl नेगेटिव ने इस रॉड को इलेक्ट्रॉन दिए हैं, ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस किए, ठीक है। अब बात आती है एट किस पर, एट कैथोड पर। अब कैथोड पर, कैथोड रॉड कैसी है, नेगेटिव है, और Na पॉजिटिव जाएगा तो रॉड इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, मीन्स Na पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो क्या करेगा, Na पॉजिटिव जो होगा वो रॉड से अपना एक इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि एक की ही आवश्यकता है इसको, और Na बना लेगा किस फॉर्म में, आपके लिए एक तरीके से मोल्टन फॉर्म होगी, इसकी सॉलिड होगी लेकिन कैसी होगी, आपके लिए मोल्टन होगी, ठीक है। और यहाँ पर जो लगभग हमें, लगभग आप कह सकते हैं प्योर आपके लिए मेटल मिल जाता है, ठीक है, प्योर, पूरी तरीके से प्योर नहीं होता। तो ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनों को गेन कर रहा है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है बेटा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, हमने पढ़ चुके हैं, वो होता है रिडक्शन। क्या होता है, रिडक्शन। तो हमें यहाँ पर क्या समझना है कि हमेशा ये साइन कभी भी चेंज हो सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, लेकिन कभी भी ये चीज़ चेंज नहीं होगी, ठीक है, कि एनोड पर हमेशा, ऑलवेज एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन, और कैथोड पर हमेशा क्या होगा, आपके लिए रिडक्शन होगा। ये हमेशा याद रखने वाली बात है आपके लिए। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये ऑलवेज होगी, ठीक है, क्या है आपके लिए, ऑलवेज है ये बात, ठीक है, ये हमेशा याद रखो, ठीक है। अब इनको याद कैसे रखेंगे, कैसे क्या है, ये देखो सिंपल इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है ये, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसका जो प्रोसेस होता है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, मींस जब तक मैं बैटरी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करूँगा, जब तक ये सॉल्यूशन जो है आयनाइज नहीं होगा। मींस स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस दो तरीके के प्रोसेस होते हैं। तो इसमें इसमें जो प्रोसेस होता है नॉन स्पॉन्टेनियस होता है, मींस मेरे द्वारा अगर मैं जब तक इसमें करंट फ्लो नहीं करूँगा, जब तक ये आयनाइज नहीं होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो होते हैं जो किसी भी एक्सटर्नल सोर्स के द्वारा प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं, और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जो सेल्फ ही होते हैं, ठीक है, खुद से होते हैं, उन्हें कोई भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल, एक्स्ट्रा एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस होती हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो भी प्रोसेस होती हैं वो कैसे होते हैं, आपके लिए नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस जो प्रोसेस हैं, ठीक है, वो कैसे होते हैं आपके लिए, नॉन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। नॉन स्पॉन्टेनियस मीन्स एक्स्ट्रा एक तरीके से पोटेंशियल या एनर्जी देने पर ये प्रोसेस होते हैं। अब देखो इधर, ये एक्सट्रैक्शन किसका हुआ आपके लिए, Na का हुआ, कहाँ पर मिला हमें, कैथोड पर, ठीक है। और जो एनोड है, एनोड यहाँ पर हमें क्या मिलता है, इम्प्योरिटी भी मिलती है एनोड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से इसको हम एनोड मड भी बोलते हैं, एनोड मड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, इम्प्योरिटी मिलती है, और इम्प्योर आपके लिए जो भी है मिला है आपके लिए गैस फॉर्म में, वो कहाँ पर मिला है आपके लिए, Cl2 हमें कहाँ मिला है, एनोड पर, जो कि इम्प्योर फॉर्म में होता है, ठीक है। तो देखो इधर अब दूसरी बात आपके लिए, अगर मैं यहाँ पर N2O यूज़ करूँ, ठीक है, इसमें क्या मोल्टन N2O का यूज़ करूँ तो क्या होगा। अब मोल्टन N2O ले रहा हूँ, ठीक है, तो यही आपके लिए समझा रहा हूँ, देखो समझना इस बात को कि अब Na2O का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, मोल्टन का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तो ट्वाइस Na प्लस क्या होगा, O2 गैस निकलेगी, क्लियर है, ठीक है, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन है। अब ये क्या है आपका, मोल्टन है, क्या है, मोल्टन। अब क्या होगा, अगर मैं रिएक्शन देखूं एट एनोड, ठीक है, होगा क्या, यहाँ पर जो Cl माइनस था वहाँ O माइनस जो होगा, O माइनस कहाँ जाएगा आपके लिए,
तुरंत यहाँ पर आएगा पॉजिटिव पर, और Na कहाँ जाएगा, नेगेटिव पर। जैसे कि आपके लिए Na2O है, वो जब ब्रेक होगा तो ट्वाइस Na पॉजिटिव प्लस O-2 में होगा, ठीक है। तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद होगा ये, ठीक है। तो होगा क्या, एट एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीजन जो होगा अपने O2 में, ठीक है, जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एनोड पर हमें ऑक्सीजन गैस मिलेगी, क्योंकि एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कैथोड की बात करें यहीं, ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर जो ट्वाइस Na मिला है हमें, वो क्या करेगा, कैथोड रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और क्या बनाएगा, ट्वाइस Na बना लेगा, जो कि रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पर। ये बात मैंने हमेशा यहाँ आपको बता दी है, ठीक है। तो ये मैंने Na का एक्सट्रैक्शन बता दिया, मोल्टन NaCl और किसके, N2O के बेस पर, ठीक है। यहीं मैं आपके लिए थोड़ा सा और मैं बताने जा रहा हूँ कि होगा क्या, कि अगर मैं मोल्टन की जगह यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लेता, कैसा लेता, एक्वस, तो क्या होता, ठीक है। तो देखो, अगर मैं मान लो सपोज करो आपके लिए एक्वस लेता, ठीक है, यहाँ ले लेता मान लो एक्वस NaCl। अब एक्वस का मतलब इसमें वाटर भी अधिक है, मोल्टन क्या, पिघला हुआ है, मोल्टन का मतलब पिघला हुआ, उसमें वाटर इतना। अब होगा क्या, NaCl जब ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव होगा, Cl नेगेटिव होगा इस सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस। यहाँ H2O भी तो है, वो भी इलेक्ट्रोलाइसिस करेगा अपना, ठीक है, वो भी H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में ब्रेक होगा। अब होगा क्या कि इन दोनों में, भाई ये दोनों पॉजिटिव हैं तो ये कैथोड पर जाएंगे, तो इन दोनों में कंपटीशन होगा कि कौन जाना चाहिए। लेकिन हमें तो चाहिए क्या, मेटल, हमें हाइड्रोजन गैस नहीं चाहिए, ठीक है। और Na ऐसा भी हो सकता है कि OH के साथ रिएक्शन करके Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव करके NaOH बना ले, लेकिन हमें NaOH तो नहीं चाहिए, ठीक है। और H पॉजिटिव Cl नेगेटिव करके HCl फॉर्म कर ले, हमें ये तो नहीं चाहिए। लेकिन मोल्टन में क्या होता है, थोड़ा सा इसका पिघला हुआ एक तरीके से सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, जिससे कि वहाँ वाटर नहीं है। तो हमेशा याद रखना, ये जनरली पूछा जाता है कि हाई रिएक्टिव मेटल में जब मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो हम मोल्टन NaCl, KCl या Al2 आपके लिए O3 एल्युमिनियम का एक्सट्रैक्शन करेंगे, तो वो हम कैसे, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, ठीक है। तो Na का मैंने इसी तरीके से बता दिया। अगर मैं दूसरी बात करूं यहीं कि मैं यहीं K सिमिलर Na की जगह आप यहाँ पर K यूज कर सकते हैं और सभी प्रोसेस सेम होगा, ठीक है, सिमिलर प्रोसेस होगा, कोई भी आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ इतना है कि जहाँ आपने क्या किया है, Na लिया है, वहाँ पर आपको पोटेशियम लेना है, तो पोटेशियम का एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं दूसरा एक और इसका एग्जांपल दे रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। एग्जांपल आपके लिए कौन सा, दूसरा है एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम मोल्टन Al2O3, ठीक है, मतलब आपके लिए बॉक्साइट से, ठीक है, ठीक है, मोल्टन। अब होगा क्या, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं तो सिमिलर डायग्राम होगा जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था। हमने 2 क्या लिए, इलेक्ट्रोड लिए इनर्ट, ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड किसके होने चाहिए आपको, प्लेटिनम के मान लिया हमने। यहाँ हमने क्या कर दिया, बैटरी को अटैच कर दिया है, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव ले लिया। पॉजिटिव को हमने बोला है क्या, एनोड, ठीक है, ये पॉजिटिव रोड हो जाएगी, ये आपकी नेगेटिव रोड। इसमें मैंने क्या, किसका सॉल्यूशन फिल कर लिया है, मोल्टन Al2O3, ठीक है। मोल्टन कैसा है आपके लिए, मोल्टन है, ठीक है सब। तो इसको ये क्या है आपका, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, या इसको क्या बोल सकते हैं, रॉड भी बोल सकते हैं, ठीक है, इनर्ट, ठीक। अब होगा क्या, ठीक है, एनोड। अब वही है जैसे Al2O3 है, ठीक है, इसका मैं अगर इलेक्ट्रोलाइसिस कराऊंगा, तुरंत हमने क्या किया,
इलेक्ट्रोलाइसिस करा करंट फ्लो बेंटी के द्वारा, तो ये हमें क्या देगा, एल्युमिनियम प्लस O2, ठीक है। इसको बैलेंस अगर हम करें तो 3 यहाँ लिख लें, तो इसको भी आप बैलेंस करके कर सकते हैं, 2 यहाँ पर 4, ठीक है। मीन्स मुझे एल्युमिनियम और ऑक्सीजन गैस मिलेगी, ठीक है। लेकिन मिलेगी कैसे, उस तरीके से आपको यहाँ समझना है। देखो अगर मैं देखूँ आपके लिए यहाँ पर कि एट एनोड पर, ठीक है, तो एनोड पर क्या होगा, ये क्या होगा, Al+3 और O-2 में टूटेगा, तो -2 कहाँ जाएगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, रॉड को पॉजिटिव है, और Al किससे लेगा इलेक्ट्रॉन, इस रॉड से कैथोड वाली से लेगा। तो जब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, मतलब अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करके देगा, तो ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन -2 किस में जाएगा आपके लिए, O2 में जाएगा। अगर मैं इसको बैलेंस करूं तो यहाँ पर क्या होगा, 4 इलेक्ट्रॉन ये लॉस करेगा, देखो 4। तो ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हमने बता दिया, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। अगर मैं बात करूं एट कैथोड की, ठीक है, तो कैथोड पर क्या होगा भाई, देखो इसको हमने आयनाइज किया है, तो ये Al2O3 है, अगर इसको इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा आयनाइज करते हैं तो ये क्या होगा आपके लिए, Al+3 में जाएगा और O किस में जाएगा आपके लिए, -2 में, ठीक है। इसको बैलेंस कर लो तो यहाँ ट्वाइस ले लो, यहाँ थ्राइस ले लो, ठीक है। तो Al+3 जो होगा वो कैथोड रॉड से इलेक्ट्रॉन 3 लेगा, क्योंकि पॉजिटिव 3 है तो यहाँ नेगेटिव, ये क्या बनाएगा आपके लिए, एल्युमिनियम हमें मोल्टन फॉर्म में ये या सॉलिड फॉर्म में देगा, लेकिन प्योर नहीं होगा। ये क्या हो रहा है आपके लिए, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है आपके लिए, रिडक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्युमिनियम हमें कहाँ मिला, एल्युमिनियम फाइंड कहाँ हुआ, कैथोड पर, और एनोड पर हमें क्या मिला, ऑक्सीजन गैस मिली, ठीक है। अब ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, देखो इधर जैसे हम बोल सकते हैं कि इसको हम कैसे याद रखें, देखो एनोड है और ये क्या है आपके लिए, ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर और पॉजिटिव है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन और एनोड, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन एनोड, ठीक है। और इसको आप कैथोड को कैसे याद रख सकते हैं, यहाँ कैथोड होगा, ठीक है। कैथोड का मतलब कैथोड, नेगेटिव और रिडक्शन, कैथोड, नेगेटिव और रिडक्शन मतलब NCR, ठीक है। ऐसे इनको याद पाव और NCR से याद रख सकते हैं, ठीक है। पाव का मतलब पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन और एनोड, NCR बोल दो, चलो ठीक है, NCR अच्छा लग रहा है तो NCR, नेगेटिव, कैथोड, और यहाँ पर क्या है आपके लिए, रिडक्शन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन, और यहाँ पर क्या होगा आपके लिए, एनोड, ठीक है। पाव और NCR से आप याद रख सकते हैं इसको कि किस तरीके से हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 2 आपके लिए मेटल फाइंड करके बता दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या है कि ये प्योर ही होता है, लगभग इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा हमें प्योर मेटल ही मिल जाता है, ठीक है। प्योर मेटल, अगर थोड़ा बहुत कमी होती है इनमें तो हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग के द्वारा प्योर मेटल फाइंड कर लेते हैं। तो इसमें आपके लिए मैंने एक्सट्रैक्शन ऑफ हाई रिएक्टिव मेटल इस वीडियो में आपको बता दिया है, क्लियर। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स हैं उनको हम किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो हमने पहले आपको चार्ट बनाया उस चार्ट को आपको अच्छे तरीके से समझना है और याद रखना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए मेटलर्जी, ठीक है। मेटलर्जी बहुत अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जब तक आप इसको पढ़ें अच्छे तरीके से और अच्छे तरीके से स्टडी करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।